राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीरियल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। और मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक कुम्हार की। एक गाँव में एक कुम्हार रहता है और वो कुम्हार जो है वो घड़े वड़े मतलब मिट्टी के बर्तन बनाता है। और उस नगर के अमीर गरीब सभी लोग उसी कुम्हार के यहाँ से घड़ा या मिट्टी के जो भी ज़रूरत के बर्तन हैं उसी के यहाँ से लेके जाते हैं, और बच्चों का खिलौना वगैरह जो भी तो उस कुम्हार से ही लेते हैं उस नगर के सभी लोग। अब एक बार होता है कि वो कुम्हार बहुत सारा घड़ा और बच्चों का जो खिलौना है वो बनाता है और बना के और उसको सूखने के लिए आंगन में रख देता है। और आंगन में रख के और सोचता है कि जब तक ये सब मिट्टी का बर्तन सूखेगा तब तक मैं शहर से कुछ काम करके अपना आ जाता हूँ। ऐसा सोच के वो बर्तन को आंगन में सूखने के लिए छोड़ देता है और वो शहर चला जाता है। अब शहर जाता है, अचानक मौसम बदल जाता है और बादल घेर छा जाता है। वो जो कुम्हार रहता है वो थोड़ा चिंता करने लगता है कि मेरा बर्तन का क्या होगा, वो तो आंगन में है। लेकिन अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था। फिर भी वो वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी में आता है, लेकिन उसके आते तक में बरसात हो जाता है और पूरा बर्तन वो हो जाता है, मतलब घुल जाता है। मिट्टी रहता है वो तो पूरा वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब वो कुम्हार आता है और देखता है तो बहुत दुखी होता है कि पूरा उसका मेहनत चला गया, अब उसके पास पैसा भी नहीं था, अब कहाँ से फिर उसे वो बनाता। ये सब सोचते चिंता करते हुए वो सोचते रहता है। फिर उसके दिमाग में आता है, किसी ने उससे बताया होता है कि दूर एक नदी के उस पार एक गांव में कोई बहुत अच्छे संत महात्मा हैं जो मतलब भाग्य वाग्य बताते हैं और दुख दूर करने का उपाय बताते हैं। तो वो कुम्हार जो है सोचता है क्यों ना मैं उन्हीं साधु महात्मा के पास जाऊं और उपाय पूछ के आऊं। तो वो उसके लिए निकलता है जाता है नदी के किनारे। तो एक नाविक जो है वो नाव लेके खड़ा रहता है। कुम्हार उस नाविक से बोलता है, भैया मेरे को इस नदी के उस पार उतार दो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो नाविक बोलता है, कोई बात नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है, मैं एक बहुत पहुँचे हुए साधु हैं नदी के उस पार एक गांव में, उन्हीं के पास अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो नाविक जो है वो बोलता है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे को पैसा मत दो, लेकिन आप उन साधु महाराज से मेरी एक वो पूछ के आना कि मेरा ये कष्ट कब दूर होगा, मेरा जो है वो धंधा पानी अच्छे से कब चलेगा, कैसे चलेगा। मेरा इस नाव से ही मेरा गुजारा चलाना है, लेकिन इतना मैं नहीं कमा पाता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर सकूँ। तो ये उन महाराज से पूछ के आना। तो बोलता है, ठीक है, मैं अवश्य पूछूंगा। अब वो नाव से नदी के उस पार उतार देता है कुम्हार को। अब कुम्हार उस पार उतरता है तो वो एक घने जंगल में घुसता है। जैसे ही घुसता है वैसे ही उस जंगल के मतलब मुख्य द्वार पर पेड़ के ऊपर एक जिन बैठा रहता है। वो जिन वहाँ से उतरता है और बोलता है, तुम उस घने जंगल में कहाँ जाना चाहते हो? तो कुम्हार बोलता है, मुझे इस जंगल के उस पार एक गांव में जाना है, वहाँ एक पहुँचे हुए महात्मा है, उनसे मैं अपना कष्ट का समाधान पूछने जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि इस घने जंगल में तो बहुत सारे जीव जानवर हैं और तुम यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल पाओगे, तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ इस जंगल से बाहर, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम साधु महात्मा से मेरे बारे में भी पूछ के आना कि मेरा ये जीवन कब खत्म होगा, मतलब जिन की जिंदगी से मेरा उद्धार कब होगा। और कुम्हार बोलता है, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूँगा। अब वो जिन जो है वो कुम्हार को जंगल के बाहर निकाल देता है। जंगल के बाहर निकलने के बाद शहर में उसको सबसे पहले एक बहुत बड़ा घर मिलता है और वहाँ उस घर का दरवाज़ा रात हो चुका रहता है, अंधेरा हो जाता है। तो अब वो सोचता है कि अब मैं रात में कहाँ जाऊँगा, मेरे को तो पता ही नहीं है, अता पता कुछ ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं कहीं ठहर जाता हूँ। तो घर जो दिखता है बड़ा सा, वहीं वो दरवाज़ा पीटता है। तो वहाँ एक महिला निकलती है। तो वो बोलता है, मतलब बूढ़ी रहती है। तो बोलता है, माता जी, अगर आप
मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके यहाँ रात गुजार लूँ। तो बोलती है बेटा गुजार लो, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो बोलता है यहाँ दूर इसी गांव के कुछ दूर में एक पहुँचे हुए साधु हैं, वो सबके समस्या का समाधान बताते हैं, उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ अपने समस्या का समाधान पूछने। उतने में ही वो उस कुम्हार का नज़र जो है उस एक उनके घर के अंदर एक लड़की के ऊपर पड़ता है, और वो लड़की रहती है उसी बूढ़ी औरत की बेटी। तो कुम्हार बोलता है ये कौन है? तो बोलती है ये मेरी बेटी है, और ये हमेशा से जब से पैदा हुई है तब से आज तक बीमार ही रहती है, ये कभी ठीक नहीं हुई। तो बेटा तुम रात तो रुक जाओ, लेकिन जब कल जाना तो वो साधु महाराज से मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी पूछ के आना कि ये कैसे ठीक होएगी। मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने वृद्धावस्था के कारण वहाँ तक नहीं जा पाऊँगी, इसलिए तुम मेरी लड़की के लिए पूछ के आना। कुम्हार बोलता है ठीक है माता जी, मैं पूछ के आऊँगा। अब सुबह होता है और कुम्हार निकल जाता है। कुम्हार अब पहुँच जाता है वहाँ साधु महाराज के पास। अब साधु महाराज के पास पहुँचने के बाद उनको प्रणाम नाम करता है, उसके बाद उनसे सारी बात बताता है। अब सारी बात बताता है तो वो जो है महात्मा जी वो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे 3 सवाल का ही जवाब दूंगा, तो तुम जो 3 सवाल का जवाब चाहो वो मैं दे सकता हूँ। तो कुम्हार सोचता है कि मैं तो हूँ कुम्हार, आज नहीं तो कल मैं कैसे भी करके अपना बर्तन बना लूँगा, मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं अकेला हूँ। लेकिन वो नाविक, उसका परिवार है, उसको अपना परिवार चलाना ज़रूरी है, इसलिए उसके बारे में पूछना मेरे को ज़रूरी है। दूसरा, वो जिन्न, पता नहीं कितने सालों से वो जिन्न के रूप में तकलीफ़ काट रहा है, उसके बारे में भी पूछना मेरे को ज़रूरी है। तीसरा, वो लड़की की पैदा हुई तब से आज तक वो बीमार है, तो मैं उसके बारे में नहीं पूछूँ, ये भी अच्छा बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बारे में नहीं पूछता हूँ, इन तीनों का ही सवाल का उत्तर पूछ लेता हूँ। तो फिर वो जो महाराज रहते हैं वो बोलते हैं कि देखो वो लड़की जो है वो तो ठीक ऐसे होएगी कि वो किसी निस्वार्थ इंसान से उसका विवाह हो जाएगा, तो वो उसका जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगी। और वो जिन्न है वो अपना छड़ी त्याग देगा, तो वो जिन्न की योनि से निवृत्त हो जाएगा। और जो वो है नाविक है, वो अपने नाव में निस्वार्थ लोगों को कराएगा, मतलब नैया पार कराएगा, तो उसका भी जीवन सफल हो जाएगा और उसके भी आय जो है वो बढ़ जाएगा और उसका परिवार अच्छे से चलने लगेगा। अब वो वापस जब कुम्हार आता है वापस, तो सबसे पहले बुढ़िया का ही घर पड़ता है। तो वो बुढ़िया के यहाँ आके और बोलता है कि माता जी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की का किसी निस्वार्थ व्यक्ति से विवाह करवा देंगी तो वो उसका जो स्वास्थ्य है वो एकदम सही हो जाएगा। तो वो बुढ़िया सोचती है कि इस आदमी से निस्वार्थ, ज़्यादा निस्वार्थ तो कोई नहीं है, मैं तुमसे ही अपनी लड़की की शादी कर देती हूँ। उससे शादी करवा देती है। अब वो लड़की को लेके वो चल लेता है। अब वो लड़की ठीक होने लगती है। वो जिन्न के पास पहुँचता है, जिन्न को बोलता है कि तुम अपनी छड़ी को त्याग दोगे तो तुम्हारा ये योनि चेंज हो जाएगा। वो जिन्न जो है वो छड़ी को फेंकता है और वो उसका योनि, मतलब जिन्न से वो जिन्न का शरीर छोड़ देता है। अब ये नाविक के पास पहुँचता है तो नाविक को भी ये बात बोलता है। नाविक बोलता है कि मैं ये काम अवश्य करूँगा और मैं तुमसे ही शुरू करूँगा। तो फिर वो उसको वहाँ से नदी के इस पार पहुँचा देता है। और इस तरह तो अब वो निस्वार्थ काम करता है, इसलिए उसको वो बूढ़ी औरत जो है वो तो बहुत बड़ी आदमी रहती है, उसके यहाँ और कोई रहता ही नहीं है, वो लड़की बस रहती है। तो उसका शादी भी हो जाता है, उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। तो निस्वार्थ काम करने का फल यही होता है दोस्तों। निस्वार्थ उसने किया, उसको धन दौलत और मतलब सब सुख मिल गया। तो यही है कहानी दोस्तों, और ये कहानी का शीर्षक है निस्वार्थ सेवा। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।